तो कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं और एमएलए का फोन नहीं उठाते हैं, ये बड़ी बात कह दी है प्रतिमा दास ने। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली दौरे पर रहते हैं, दिल्ली घूमने से बिहार नहीं चलेगा, आला कमान से प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की जाएगी, ये बातें भी कही गई हैं। तो एक बड़ा बयान कह सकते हैं कि कांग्रेस विधायक की ओर से दिया गया है और प्रतिमा दास के इस बयान पर अब सियासी गर्माहट जो है वो भी बिहार में दिख सकती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बात कही है कि कांग्रेस एमएलए और कार्यकर्ताओं के जो फोन हैं वो कांग्रेस प्रेसिडेंट अखिलेश सिंह नहीं उठाते हैं और इसकी शिकायत उन्होंने आला कमान से भी करने की बात कही है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा बयान, और इस बयान के बाद अब सियासी गर्माहट भी दिख सकती है। बात की है, मुझे तो लगता है कि आला कमान को ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मिसगाइड करते हैं। इन्होंने कहा था जब राहुल जी का जब माननीय मुख्यमंत्री 28 जनवरी को जिस तरीके से वो गठबंधन से बाहर चले गए, सारे एमएलए इंटैक्ट थे, किसी को ये पता भी नहीं था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। सब लोगों ने यही कहा कि हम लोग तो माइनस नीतीश कुमार जी 2020 में चुनाव लड़के आए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल जी की रैली है, बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत शानदार तरीके से वो रैली होगा और सभी एमएलए उसमें भाग लेंगे और सब एमएलए गए भी। लेकिन पता नहीं कहां से कैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को ये खबर लगी कि एमएलए टूट रहे हैं और उन्होंने जैसे ही रैली खत्म हुई सबको दिल्ली तलब किया और आनन फानन में शॉर्ट नोटिस में वो सबको तेलंगाना शिफ्ट करा दिया 8 दिन तक। वहां पर वो किसी से बताए बिना प्रस्तावक का फॉर्म मंगवा करके सब एमएलए से साइन उन्होंने करवा लिया। मैं वहां भी बोली कि भाई इसके भी जरूरत क्या है, अभी तो चुनाव में समय है, हम लोग बिहार जाके करेंगे, कौन प्रत्याशी है। तो कहा गया कि कोई भी आप करिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के लाइन से अलग ये अखिलेश जी मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अखिलेश जी जो अध्यक्ष है वो मिसगाइड कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये बिहार कांग्रेस में बदलाव की जरूरी है जिस तरीके से? एकदम बदलाव की जरूरत है। देखिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली रहते हैं, वैसी परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष को बिहार में रहना चाहिए। ये अब राज्यसभा के सांसद हैं, जाहिर सी बात है दिल्ली ही रहेंगे और दिल्ली से बिहार नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक है, बहुत अवेयर राज्य है और यहाँ पर रोज रोज राजनीतिक घटनाक्रम इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर बड़ी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि वो फोन नहीं उठाते हैं कार्यकर्ताओं और एमएलए के। ये कहीं ना कहीं एक और मतभेद की ओर इशारा कर रहा है। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए नवीन, ये पहले ही कांग्रेस से जुड़ी जो बड़ी खबर थी, सुबह में अध्यक्ष जी को जो है जो कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को पहले तो दिल्ली तलब किया गया। ये बड़ी खबर के बाद जब हमने कांग्रेस के महिला विधायक प्रतिमा दास से आज खास बातचीत की है, वो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है और ये बड़ी खबर आज पूरे दिन भर के लिए हो गई है। प्रतिमा दास ने कहा और अपने अध्यक्ष जो हैं, पार्टी के अध्यक्ष पे ही उन्होंने बड़ा जो है बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं, वर्कर और एमएलए की फोन नहीं उठाते हैं। ऑफ द कैमरे में उन्होंने कई सारे बातें कही थी कि अखिलेश सिंह पार्टी को तोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हो रही है। और प्रतिमा दास ने यह बात कहा कि पार्टी के आला कमान को अखिलेश सिंह जो उनके अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं, झूठी बातें कहते हैं। जो कांग्रेस के विधायकों की कैद की बात चल रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि ये मिसगाइड करते हैं पार्टी के आला कमान को। और राज्यसभा के सांसद दूसरी बार बने हैं और वो दिल्ली दौरा करते हैं और दिल्ली में चले जाते हैं तो दिल्ली घूमने से और दिल्ली का दौरा करने से बिहार का पार्टी संगठन कमजोर हो रहा है और ऐसे में बिहार नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने आला कमान से ये शिकायत करेंगे कि बिहार में जो कमेटी है कांग्रेस की उसमें बदलाव हो और दूसरे अध्यक्ष बनाए जाएं। तो बड़ी खबर है और ये बड़ा बयान है प्रतिमा दास का कि अब उन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल अविनाश, और इस बयान को अगर हम और थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें अविनाश, तो एक बदलाव की सुगबुगाहट भी अब बिहार कांग्रेस में दिखेगी इस बयान के बाद। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रतिमा दास का बयान आया है उसके बाद कई
प्रेस पत्रकार वहां पहुंचे और उसके बाद ये खबर अब पूरे बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भूचाल लाएगी और भी कई ऐसे बयान सामने आ सकते हैं। और देखिए उसके बाद हमने कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह के पास भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है। वहां पर अभी हम पहुंचे थे, कांग्रेस के जो एमएलसी हैं समीर सिंह, और उनसे भी ये तमाम चीजों को लेकर उनसे हम जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये प्रतिमा दास जी ने आपको अगर कहा है तो आप उनसे ही बात करिए। और समीर सिंह ने कहा कि हम अपने अध्यक्ष पर कोई बयान नहीं देंगे और एमएलसी चुनाव में जो उनको एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर कोई बयान नहीं देंगे। तो देखिए एक तरफ प्रतिमा दास उनकी पार्टी के विधायक है, वो अब खुद एमएलसी चुनाव को लेकर नाराज है और ये कह रही है कि पार्टी कमजोर होती जा रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के जो एमएलसी है समीर सिंह अब किसी भी चीज को लेकर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब बिहार की सियासत में ये उनके विधायक प्रतिमा दास के बड़ा बयान के बाद अब कहीं ना कहीं एक सियासी भूचाल आना है। बिल्कुल, सियासी उफान भी अब बनता हुआ दिखाई देगा जिस तरीके से प्रतिमा दास ने बयान दिया है। और आला कमान, कांग्रेस का जो आला कमान है वो इस मामले को कैसे देखती है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।